जिज्ञासा होती है कि नाम के प्रति वास्तविक प्रीति जाग जाए तो नाम छूटने पर साधक को कैसा भाव होता होगा, उसके मन में कैसे भाव आते होंगे, क्या विचार आते होंगे। इसी बात को समझने के लिए आज आप और मैं परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज के नाम महिमा के एक लेख का कुछ अंश श्रवण करते हैं और जानते हैं कि कैसी अवस्था आपके और मेरे हृदय की भी बनने लगे तो वास्तव में नाम के प्रति प्रीति आपके और मेरे हृदय में भी जगने लग गई है। ये बात विचार के आपको और मुझे प्रसन्न होना चाहिए। ये बात संकेत है इस बात का कि आपका और मेरा नाम सिद्ध होने वाला है, आपको और मुझे राम जी मिलने वाले हैं। हृदय की ये अवस्था, हृदय का ये भाव, संत हृदय का ये विलाप आपको और मुझे ये बतलाएगा कि वास्तविक नाम से प्रीति करने वाले संत महात्माओं के हृदय में कैसी तालाबेली लगती है, कैसा उनके हृदय का भाव होता है। नाम छूट जाने पर वे कैसे विह्वल हो जाते हैं, कैसे वो राम 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 पुकारते, एक बार भी नाम छूटने पर कैसे व्याकुल हो जाते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्वामी जी कहते हैं, एक श्वास भी खाली खोए ना खलक बीज। इस बात का क्या आप प्रयोजन समझे। मैंने एक संत का पत्र पढ़ा। स्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने किसी संत महाराज का पत्र पढ़ा जो उन्होंने अपने प्रेमी के प्रति दिया था। प्रेमी ने आपकी और मेरी तरह प्रश्न किया था कि नाम से कैसा प्रेम होना चाहिए, नाम छूट जाए तो कैसी पीड़ा होती है, ये बतलाने की कृपा करें। स्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे समय तो सही सही याद नहीं जो उस पोस्ट कार्ड में लिखा हुआ था। लगभग 1960-65 विक्रम संवत का वो समय था। एक संत ने अपने पत्र में लिखा अपने प्रेमी के प्रति। छोटा सा कार्ड था, पहले छोटे कार्ड हुआ करते थे, 1-2 पैसे के कार्ड। मैंने समाचार पढ़ा। अपने सेवक के प्रति वे संत लिखते हैं, एक नाम छूट जाए इतना काल, समय अगर खाली चला जाए तो ब्याहा हुआ बेटा अर्थात विवाह किया हुआ पुत्र, जिस बेटे की शादी हो जाए, उस बेटे की मृत्यु हो जाए, उससे भी ज्यादा शोक एक साधक को करना चाहिए नाम छूट जाने पर। राम 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 राम। स्वामी जी कहते हैं गजब हो गया। ये लिखा था उस पत्र में, ब्याहा हुआ लड़का मर जाए तो हृदय में एक चोट पहुंचती है, कमाने वाला सत्पुत्र मर गया, इससे ज्यादा दुख की अवस्था कैसी होगी एक गृहस्थी के लिए। नाम उच्चारण करे इतना समय भी खाली नहीं जाए, क्योंकि जो लड़के छोटे हैं वे बड़े होंगे, बड़े होकर मर जाएंगे। आज मरा तो गृहस्थ के पास ये साधन है कि पुनः पैदा हो जाएगा, परंतु समय थोड़ा ही पैदा हो जाएगा। जो समय खाली गया, जो घाटा का पड़ ही गया। वास्तव में हमें सावधानी रखनी चाहिए, हमारा समय बर्बाद न हो जाए। जो दिन जाए भजन के लेके, 100 दिन आसी गिनती में, अर्थात जिस दिन आप राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार करते हैं, स्वामी जी कहते हैं गिनती में तो केवल वही समय है। बिना भजन के जो समय गया उसकी कोई कीमत नहीं, वो बर्बाद कर दिया आपने और मैंने। बड़ा भारी नुकसान हो गया, घाटा लग गया। अब तक जो इस संसार में लग गया सो तो लग गया, अब सावधान हो जाओ। सज्जनों, भाई बहनों, दिन में थोड़ी थोड़ी देर में रखो याद नाम को। घर में जगह जगह भगवान का नाम लिखा दो, याद करा करो। भगवान की तस्वीर पर इस भाव के सामने रख दो कि हमें याद आते रहे। हमें भगवान को याद करना है। घर में भगवान का चित्र रखो, पर इस भावना से रखो कि तस्वीर पर हमारी दृष्टि पड़ते ही हमें भगवान याद आ जाए। श्याम सुंदर के सुंदर सुंदर नामों को लिख दो दीवारों पर, और आते जाते जब दृष्टि पड़े बड़े प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से उन नामों को पुकारना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं जीव के साधन करने का। ऐसे गृहस्थ के घर को मैंने देखा, सीढ़ी से उतरते हैं तो वहां नाम लिखा, सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो सामने नाम लिखा हुआ है। जहां चलते फिरते घूमते जिधर दृष्टि जाए उस घर में केवल और केवल प्रभु का नाम लिखा। वे नाम इस वास्ते लिखे थे कि मैं भूल न जाऊं, प्रभु के नाम को भूल न जाऊं। ऐसी सावधानी रखो सज्जनों, ये असली काम है, असली बड़ा लाभ है इसमें। भक्ति कठिन करूरी जान, इसमें नफा घना नहीं हान। इसमें नुकसान हो ही नहीं सकता, केवल नफा ही नफा है।
बस फायदा ही फायदा। इस प्रकार अपना सब समय सार्थक बन जाए, एक श्वास भी खाली खोए ना खलक बीच। कहने का तात्पर्य केवल इतना कि आप और मैं हर पल सतत केवल और केवल प्रभु के नाम को पुकारते रहे। इसी भाव को कल आपने और मैंने श्रवण किया था संत अमरनाथ जी की कथा से। संत महाराज ने भी यही कहा था कि जीव को यदि ये याद रहे कि आपका और मेरा मृत्यु से सामना एक ना एक दिन होना है, ये जन्म बीतता जा रहा है, क्षण भंगुर है। यही बात स्वामी जी कह रहे हैं, समय चला गया तो आने वाला नहीं है। इस बात को यदि आप और मैं ध्यान रखें, निश्चय ही आपका और मेरा प्रत्येक समय प्रभुमय हो जाएगा। राम 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 की पुकार लगने लग जाएगी। स्वामी जी के बताए उपायों को करके आप और मैं राममय हो सकते हैं, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए करबद्ध निवेदन, प्रभु के नाम को जपिए, निश्चय ही आपका और मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।